समय में प्रगतिशील चेतना को लेकर काफ़ी सारे मत प्रवाह उस समय में समीक्षा जगत में थे। एक वर्ग ऐसा था कि जो प्रगतिशील चेतना को ठेठ प्रगतिवाद से जोड़ता था और उसे कार्ल मार्क्स से प्रभावित मानता था। दूसरा एक वर्ग ऐसा था कि जो प्रगतिशील को भारतीय चिंतन परंपरा से जोड़ता था और उसकी बात से लेकर मानता था। और कुछ एक ऐसे लोग थे कि जो अलग-अलग दोनों भी मत प्रवाह में अपना-अपना मत व्यक्त कर रहे थे। ऐसे स्थिति में प्रगतिशील चेतना को स्पष्ट करना और ये मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मैंने कबीर और तुकाराम के काव्य में प्रगतिशील चेतना इस विषय पर अपना पीएचडी का शोध पूर्ण करने के बाद हमने प्रगतिशील चेतना को भारतीय अवधारणा, भारतीय चिंतन परंपरा के साथ जोड़ते हुए कुछ प्रगतिशील चेतना का सैद्धांतिक विवेचन किया और उसके बाद उसका उत्पत्तिगत अर्थ से लेकर उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप, उसमें प्रगतिशीलता और प्रगतिवाद में क्या अंतर है और प्रगतिशील साहित्य के क्या मानदंड है और उन मानदंडों पर सारे ये दोनों कवि कैसे खरे उतरते हैं, इसे हमने सोदाहरण स्पष्ट किया। उसी दरमियान जब मेरा काम लगभग पूरा हो चुका था, गुरुवर्या ने ये कहा कि कुछ आधुनिक अवधारणाओं को लेकर भी समावेश हमें शोध प्रबंध में करना चाहिए और फिर मुझे नए सिरे से वापस उसका अध्ययन करना पड़ा और उसमें हमने 3-4 नई अवधारणाओं को संत साहित्य की जोड़ने की कोशिश की, जिसमें अभी तक किसी ने काम नहीं किया था। उसमें एक तो संतों का श्री विषयक प्रगतिशील दृष्टिकोण कि अब तक आपने देखा होगा कि संतों ने श्री के काम रूप की बड़ी निंदा की है और उसे साधना में बाधक मानते हुए उसे माया का प्रतीक माना है और इसलिए कामिनी रूप को उन्होंने काफी कटु शब्दों में उसकी आलोचना की है और उसी को बार-बार उदाहरण देकर कुछ लोग ऐसे थे कि जो संतों के श्री विषयक दृष्टिकोण पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते थे। उदाहरण के रूप में कबीर का ही हम लेंगे तो नारी की छाया परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, नित नारी के संग। ऐसा उदाहरण देकर कबीर नारी की तुलना भुजंग के साथ करते हैं। इस प्रकार का एक मत समीक्षक जगत में जो है उन लोगों के द्वारा प्रायः फैलाया जाता था। लेकिन प्रगतिशील कबीर स्त्रियों को या नारियों को भी कैसे प्रगतिशील दृष्टि से देखते थे, उसके एक नहीं कई उदाहरण हमने हमारे मंतव्य में दिए, शोध प्रबंध में दिए और कहा कि जो कबीर ये लिखता है कि कबीर की नारी की छाया परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। वही कबीर यह भी लिखते हैं कि पतिव्रता मैली भली, काली कानी कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। और ये उनका जो दृष्टिकोण है वो प्रगतिशील दृष्टिकोण है स्त्रियों के तरफ देखने का। वही तुकाराम की भी बात आती है और तुकाराम को लेकर भी बहुत बार ये कहा जाता है कि उन्होंने स्त्रियों को उस दृष्टि से नहीं देखा, लेकिन परव या नारी आमा रुक्मिणी समान ऐसा उपदेश जो है वो तुकाराम हमें अपने अभंगों के जरिए देते रहे हैं और इसलिए सर माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है?
जी सर। फोन आया था, इसलिए मैं अनमुक्त हो गया था, सबसे क्षमा चाहूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि हमने पूरा अध्ययन करने के बाद प्रगतिशील चेतना का 10-12 मानदंड तय करने के बाद हमने पुनः नए सिरे से उसका मूल्यांकन किया और कुछ संत साहित्य की आधुनिक अवधारणाओं को लेकर काम किया, जिसमें संतों का श्री विषयक प्रगतिशील दृष्टिकोण यह था। दूसरी अवधारणा थी संतों के पर्यावरण विषयक विचार। संतों ने आज के ग्लोबलाइजेशन के बाद जो पर्यावरण की समस्याएं निर्माण हुई है, उस दृष्टि से तो कभी विचार किया होगा नहीं, लेकिन प्रकृति को केंद्र में रखकर ये लोग विचार करते रहे हैं और इसलिए पर्यावरण विषयक चिंताएं उनके पूरे अभंग में और दोहों में और पदों में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तीसरा, हमने इसमें यह किया था कि संतों के वैज्ञानिक विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संतों का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और उसको हमने साइंस के साथ जोड़ते हुए उस पर काम किया। तीसरा, हमने उसमें किया था संतों के आधुनिक और प्रासंगिक विचार। तो ऐसे हमने लगभग 5-6 अवधारणा संत साहित्य की आधुनिक अवधारणाओं को उसमें जोड़ा था। उसमें एक और महत्वपूर्ण अवधारणा थी संतों के अर्थनीति विषयक विचार, कबीर और तुकाराम के अर्थनीति विषयक विचार कि जो वो बहुत ही सटीक शब्दों में वहां व्यक्त किए गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुझे शुरू में शोध का अवसर मिला तो मैंने संत साहित्य की प्रगतिशील चेतना को केंद्र में रखकर शोध कार्य किया। दूसरी बार मैंने जब यूजीसी का मुझे शोध प्रबंध करना था तो मैंने भारतीय भक्ति साहित्य में सामाजिक समरसता को केंद्र में रखकर काम किया। आपने देखा होगा कि संत के भक्ति साहित्य को लेकर, सामाजिक धार्मिक पाखंड को लेकर, अद्वैतवाद को लेकर, अध्यात्म को लेकर, दर्शन को लेकर कई सारे शोध हुए थे, लेकिन सामाजिक समरसता को केंद्र में रखकर अभी तक किसी ने काम नहीं किया था। और तुलनात्मक काम, खासतौर से आपने देखा होगा कि एक या दो संत कवियों को केंद्र में रखकर तुलना करना अलग बात है, और एक साथ 9 संत कवियों को केंद्र में रखकर तुलना करना एक बड़ा कठिन और चुनौती से भरा कार्य था। और इसलिए और वो सारे संत अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग प्रदेशों के रहे हैं। तो भारतीय भक्ति साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक समरसता का जब मैंने शोध अध्ययन किया तो उसमें तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर को लिया, तमिल के, कन्नड़ के बसवेश्वर को लिया, मलयालम के कवि नारायण गुरु को लिया, गुजरात से आखा भगत को लिया, पंजाबी से गुरु नानक को लिया, महाराष्ट्र से संत ज्ञानेश्वर को लिया, उत्तर प्रदेश से रामचरितमानस के लेखक अपने गोस्वामी तुलसीदास को लिया, बंगाल से चैतन्य महाप्रभु को लिया, असम से शंकरदेव को लिया, और ऐसे 9 संत कवियों का मैंने भारतीय भक्ति साहित्य में सामाजिक समरसता में क्या योगदान रहा है। देखिए, उस समय का काल अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत अस्थिरता का ये काल रहा है, और राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता होने के कारण उसके असर आपको समाज जीवन पर भी बहुत गहरे पड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे स्थिति में समाज को एक संग रूप में बांध कर रखना और समाज को एक नई दिशा देना, सोच की एक नई दृष्टि प्रदान करना, उसमें इन संतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आज भी आप अगर गांव देहात में जाओगे तो जो मान सम्मान आपको शिक्षकों को मिलते समय देखने को मिलता है, वही मान सम्मान आपके मठ में काम करने वाला जो पुजारी है या महंत है या संत पुरुष अगर गांव में कोई है तो उसको देखने को मिलता है। और इसलिए दूसरी बार हमने जब अध्ययन किया तो इन सारे संतों का सामाजिक समरसता में क्या योगदान है, इसको लेकर हमने बहुत अच्छी तरह से
अपनी बात रखी। एक उदाहरण के रूप में केवल मैं आपको बताता हूँ कि अभी बहुत दिनों बाद, स्वतंत्रता के बहुत दिनों के बाद हमने अंतर्जातीय विवाह को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई। और हमने देखा कि अगर इस समाज से जाति व्यवस्था को अगर मिटाना है तो हमें अंतर्जातीय विवाहों पर ज्यादा बल देने की आवश्यकता है। और वो 12वीं शताब्दी में जन्मे बसवेश्वर करते हैं। और बसवेश्वर अपने कार्यकाल के अपने राज्य के अर्थ मंत्री रहे हैं, एक अच्छे संत कवि रहे हैं। वचन साहित्य उनका बहुत बड़ा साहित्य रहा है। और पूरे देश भर में उनके वचन साहित्य का, वचनों का अनुवाद अन्य अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया गया है। तो ऐसे बसवेश्वर पहला अंतर्जातीय विवाह करते हैं। और भले ही वो बाद में वो सफल नहीं होता है, लोग उसको, उनकी हत्या कर देते हैं, लेकिन ये प्रारंभ बसवेश्वर करते हैं। और वो भी कब करते हैं? 12वीं शताब्दी में करते हैं। वही बात अगर आपने चैतन्य महाप्रभु की देखी, तो जिस अहिंसा आंदोलन के लिए हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, वही अहिंसा का पहला आंदोलन जो है वो चैतन्य महाप्रभु अपने समय में 12वीं शताब्दी में करते हैं। उस समय का जो राजा था, उस समय का जो वहाँ का जो स्थानीय राजा था, उसने हरे राम कृष्ण इस भजन पर या उच्चारण पर पाबंदी लगाई थी। और जो भी इसका उच्चारण करेगा उसको कठोर शिक्षा देने की बात कही गई थी। तो उसके इस फरमान के खिलाफ चैतन्य महाप्रभु जो है वो 2000 लोगों का विशाल जुलूस निकालते हैं, मशाल मोर्चा निकालते हैं और राजा के राज दरबार पर, राजवाड़े पर जाते हैं। और उनके सामने बैठकर अहिंसात्मक पद्धति से उनके राजवाड़े के सामने बैठकर आंदोलन करते हैं। ये पहला अहिंसा का आंदोलन माना जाता है। लेकिन अहिंसा के प्रति चैतन्य महाप्रभु को कोई याद नहीं करता। तो दूसरा चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु ने, जो लोग डर के मारे मुसलमान हो गए थे, उन्हें पुनः वापस हिंदू समाज में लेने की परंपरा का सूत्रपात जो है वो चैतन्य महाप्रभु करते हैं। उन्होंने जो डर के मारे जिन्होंने इस्लाम पंथ स्वीकारा था, उनको तो पुनः हिंदू धर्म में लिया ही, लेकिन जो जन्मजात मुसलमान थे उन्हें भी हिंदू धर्म में दीक्षा देने का बहुत ही क्रांतिकारी काम जो है वो चैतन्य महाप्रभु आपको करते हुए देखने को मिलेंगे। वही असम में अगर आप शंकर देव के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, या हम में से कोई प्रतिभागी अगर असम का है तो वो अनुभव करेगा कि वहाँ शंकरदेव का स्थान जो है वो समाज जीवन में कितना बड़ा है। उन्होंने जो उत्तर रामायण लिखा है, वो जिसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध होता है, उसके सहारे हमने वहाँ शंकरदेव का काम किया। वही आप पंजाब के गुरु नानक के बारे में भी आप देखेंगे कि जो उन्होंने नगरी बसाई, तो उन नगरी में सामाजिक समरसता का, सद्भाव का भाव आपको उस पूरे नए बसे हुए नगर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो महज एक मैंने पड़ाव के रूप में आपके सामने रखा। सामाजिक समरसता में भारतीय संतों का योगदान, ये तो विषय हमारा अलग है और उस पर हम घंटों आपसे बात कर सकते हैं। तीसरा, जब मुझे अवसर मिला अभी इन दिनों जब मेजर प्रोजेक्ट मैंने सबमिट किया, तो मैंने एक ICSSR में प्रोजेक्ट डाला था और उसमें हिंदी और मराठी संत साहित्य में सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता पर मैंने काम किया। हालांकि वो काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को बनाए रखने में हिंदी और मराठी संतों का क्या योगदान रहा है, उसको लेकर हमने इस समय में काम किया। और जब मैं निदेशक बना या उसके कुछ पूर्व 2023 के आसपास मेरे मन में एक नया विचार संत साहित्य को लेकर आया, और वो है कि संत साहित्य के माध्यम से सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, संत साहित्य के माध्यम से
विविध कौशलों का विकास। असल में मैं जब जलगांव में था तो मेरे कुछ व्याख्यान मैंने पर्यावरण शास्त्र डिपार्टमेंट में दिए। कुछ व्याख्यान मैंने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में दिए और कुछ व्याख्यान मैंने बायोलॉजी स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस के डिपार्टमेंट में दिए और अलग अलग विषय लेकर अपनी बात कही। जैसे मैनेजमेंट में मैं गया तो मैंने संतों के प्रबंधन कौशल को लेकर बात की, और जब मैं पर्यावरण में गया, इन्वायरमेंटल साइंस में गया, तो मैंने संत साहित्य के पर्यावरण विषयक दृष्टिकोण पर बात की। और उसी में से ये विषय सामने आया कि हम क्यों ना सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के दृष्टि से संत साहित्य का पुनर्अध्ययन करें, पुनर्अभ्यास करें या उसकी उस दृष्टि से चिकित्सा करें। और इसलिए मैंने संत साहित्य के माध्यम से या कुल मिलाकर हिंदी साहित्य के माध्यम से हम कैसे विविध कौशलों का विकास कर सकते हैं, इसको लेकर सोचना और विचार करना प्रारंभ किया। आज उसको लेकर हमने पेटेंट भी फाइल किया है और ये एक नया विचार है। आपने देखा होगा कि उस दृष्टि से हमने कभी भी संत साहित्य की का मूल्यांकन नहीं किया कि सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में संत साहित्य हमारी क्या भूमिका निभा सकता है और उसका क्या योगदान हमें मिल सकता है। आज जो मैं आपके सामने अपनी बात रखने वाला हूं तो वो इसी को लेकर रखने वाला हूं कि संत साहित्य के माध्यम से हम कैसे विविध कौशलों का विकास करते हैं, इस पर हमें सोचना है, विचार करना है। तो इसको लेकर हम आज के इसमें चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि बीच बीच में थोड़ी खांसी रहेगी तो उसके लिए मैं अब क्षमा चाहूंगा, क्योंकि अब फिर भी बहुत कम हुई है। कौशल विकास को लेकर अगर हमें बात करनी है तो पहले कौशल क्या है और कौन कौन से कौशल है या कौशल की अवधारणा क्या है, इसको लेकर हमें थोड़ी बहुत चर्चा हमें करने की आवश्यकता है। कौशल यह किसी विशिष्ट कार्य को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता को कहा जाता है कि जब हम कोई भी कार्य जब कुशलतापूर्वक विशिष्ट क्षमता के साथ करते हैं तो उसमें हम प्रवीण है, कुशल है, एक्सपर्ट है, ऐसा हम कहते हैं। तो इसकी सीधी सादी और सामान्य परिभाषा इस तरह से की जाती है कि कोई भी कार्य जब हम कुशलतापूर्वक करने की क्षमता जब हमें अर्जित हो जाती है तो उसमें हमारा स्किल जो है वो डेवलप हो जाता है। तो कौशल ये किसी विशिष्ट कार्य को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता है और उसी को हम कौशल विकास कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि विशेष का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष अनुभव और सतत अभ्यास के माध्यम से हम कौशल को अर्जित कर सकते हैं। कौशल को अर्जित करने के क्या उपाय हैं? तो उसके लिए हमें उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, केवल ज्ञान पर बात नहीं चलती है, केवल ज्ञान से ही काम नहीं होता है। तो ज्ञान के साथ साथ हमें उस क्षेत्र में काम करने का प्रत्यक्ष अनुभव भी होना चाहिए। जैसे साइंस के छात्र केवल थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, तो थ्योरी करने के बाद वो प्रैक्टिकल भी करते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब जो फॉर्मूला उन्होंने थ्योरी में पढ़ा है, क्या उस फॉर्मूले को हम प्रत्यक्ष वो प्रयोगशाला में जाकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव ग्रहण करते हैं और तब उनका साइंस डेवलप होता है। वैसे ही कौशल का भी होता है कि इसकी थ्योरी जान लेने के बाद इसको हमें प्रत्यक्ष अनुभव करने की आवश्यकता होती है। और इसीलिए जब विशेष का ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष अनुभव और सतत अभ्यास के माध्यम से हम कौशल को अर्जित कर सकते हैं। निरंतरता इसमें बहुत जरूरी है, निरंतर प्रयास करना इसमें बहुत आवश्यक होता है। हमारे यहाँ संस्कृत में ऐसा कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मति होई सुजान। अगर कोई जड़ बुद्धि वाला भी निरंतर कोशिश करता है तो वो भी एक दिन क्या हो जाता है
सुजान नागरिक बन जाता है, ये वास्तव है। तो कौशल विकास को भी विकसित करने के लिए आपको सतत अभ्यास की जरूरत होती है। एक बार किया और 10 बार बोला, इससे काम नहीं चलता है, या एक बार किया और 100 बार कहा, इससे काम नहीं चलता है। तो निरंतर प्रयास उसमें करना पड़ता है, तभी जाकर आप किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करने का कौशल जो है वो अर्जित कर सकते हैं। तीसरी बात इसमें, जब भाषा कौशल की बात आती है, तो देखिए कौशल कई प्रकार के हैं। उसमें हमने जो है वो लगभग मोटे तौर पर अगर मैं आपको बता दूं, तो हमने 4 प्रकार के कौशलों को केंद्र में रखा है। उसमें पहला है मूलभूत कौशल, दूसरा है प्रबंधन कौशल, तीसरा है भाषाई कौशल, चौथा है तकनीकी कौशल, और पांचवा है अन्य कौशल। ऐसे 5 भागों में कौशलों का हमने वर्गीकरण किया है। अब इस वर्गीकरण को जानने के लिए मैं थोड़ा आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि हो सकता है मेरे वर्गीकरण में आपके सोच के कारण वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें जैसे बेसिक कौशल के अंतर्गत श्रवण, वाचन, लेखन और अभिव्यक्ति, ऐसे मोटे तौर पर 4 कौशल को रखा है। कौन कौन से? श्रवण, वाचन, लेखन और अभिव्यक्ति। ये बेसिक 4 कौशल हमने रखे हैं, जो हम में से अगर किसी ने बीएड का अध्ययन किया होगा तो उन लोगों को इस बात का पता होगा। लेकिन आप में से अगर कोई बताते हैं तो थोड़ा माइक ऑन, आप भी बता। पहले मैंने जो सोचा है उसमें और जो मूलभूत कौशलों में जोड़ा है वो आपको बता दूं, और फिर उसमें अगर आप कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो स्वागत रहेगा, मैं भी उसको नोट कर लूंगा। उसके अलावा हमने इसमें विवेचन और विश्लेषण कौशल को भी जोड़ा है, कि जब भी हम किसी चीज का विवेचन और विश्लेषण करते हैं तो वो भी एक स्किल होता है। फिर हमने इसमें अध्यापन कौशल को भी जोड़ा है, व्याख्यान कौशल को भी जोड़ा है। या इसमें हमने फिर जिसको हम कहेंगे कि कई प्रकार के ऐसे मूलभूत कौशल है, उसको भी हमने यहाँ जोड़ा है। उसको लेकर भी हमें यहाँ बात करने की आवश्यकता है। तो ये कौशल मूलभूत कौशल में हो सकते हैं। इस पर भी आप विचार कर सकते हैं, और मुझे भी थोड़ा इनपुट जो है वो आपसे मिलेगा, तो मेरे इस मूलभूत कौशलों की सूची जो है वो और अधिक वृद्धिगत होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसमें और एक मिनट, हाँ, इसमें मैंने अभी कल किसी को भेजा है, वो इसमें आप अपनी ओर से भी कुछ कौशलों को जोड़ सकते हैं। तो मैं मेरे ओर से केवल मैं जो हमने जो विचार किया है उसको लेकर हम आपके सम्मुख बात रखना चाह रहे थे। तो इसमें जो है ना, देखिए इसमें श्रवण, वाचन, लेखन कौशल को हमने रखा है। फिर इसके बाद अभिव्यक्ति कौशल है, भाषिक संप्रेषण कौशल है, या आलोचना कौशल है, जैसे क्रिटिसिज्म की बात हम करते हैं, या इसमें
ये ऐसे कई प्रकार के कौशल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक सूची मैंने केवल आपके सम्मुख रखी है, तो इसमें आप इन कौशलों को और अधिक जोड़ सकते हैं। दूसरा जो हमने कौशलों के बारे में विकास किया है वो प्रबंधन कौशल का है। प्रबंधन कौशल के अंतर्गत भी हमने कई उप कौशलों को रखा है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, टीम मैनेजमेंट, समूह प्रबंधन, इवेंट मैनेजमेंट, समारोह प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन और ऐसे कई सारे प्रबंधन कौशल को इसमें रखा है। तो टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह इसमें प्रबंधन कौशल के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो हमने भाषाई कौशल को रखा है, तो इसमें जैसे गीत लेखन है, उसके बाद संवाद लेखन है, उसके बाद आलोचना है, क्रिटिसिज्म है, अनुवाद कौशल है, भाषिक संप्रेषण है, ऐसे हमने इसके अंतर्गत रखे हैं। और तकनीकी कौशल में हमने टाइपिंग है, सेटिंग है या सर्चिंग है, ये हम सब टेक्निकल कौशल को रखते हैं। और अंत में कुछ स्फुट कौशल, अन्य कौशल के अंतर्गत इसमें हमने संवाद कौशल है, संगठन कौशल है, नेतृत्व विकास कौशल है, अभिनय कौशल है। और उसमें आप देखेंगे कि ये मोटे तौर पर हमने इसको अलग अलग भागों में जो है वो रखा है। तो ये मैंने जो आपके सम्मुख रखे हैं वो ये मुख्य तौर से इतने कौशलों को हमने रखा है। अब आप इसमें कितना अपनी ओर से जोड़ना चाहेंगे तो आप जरूर उसमें जोड़ सकते हैं। मैं आपके लिए रजत जी से कहूंगा कि इनके माइक थोड़ी देर के लिए उनको अलाउड कीजिएगा। आप हैंड रेस करेंगे और बताएंगे कि इसमें और कौन कौन से कौशल को जोड़ा जा सकता है, तो मैं भी नोट कर लूंगा और थोड़ी हमारा व्याख्यान भी एक तरफा ना होकर थोड़ा चर्चात्मक हो जाएगा। रजत जी। जी सर, ज्ञान प्रकाश द्विवेदी जी ने हैंड रेस किया है। हाँ हाँ बताइए, ज्ञान प्रकाश जी बताइए। सर प्रणाम सर, आवाज आ रही है ना सर? जी जी आ रही है, आ रही है। जी सर, मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश द्विवेदी, हाँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय। हाँ, बाकी आप बताने का कोई ज्यादा ये नहीं है, समय हमारा उसमें चला ये मैं कह रहा हूँ कि सर आपने जो बताया उसमें देखिए मैंने जो लिखा या समझा, सामाजिक और भावनात्मक कौशल, इसके अंतर्गत हम समानता और समरसता की बात करेंगे, सहानुभूति और करुणा की बात करेंगे, नैतिक मूल्यों की बात करेंगे जी, और सहिष्णुता की बात करेंगे। जी जी जी। और दूसरा है सर संज्ञानात्मक और तार्किक कौशल। इसके अंतर्गत मैं आलोचनात्मक सोच की बात करूंगा। अच्छा। तार्किक विश्लेषण और अंतर्दृष्टि। और तीसरा सर है भाषा और संचार कौशल। अच्छा। इसके अंतर्गत सरल और प्रभावी अभिव्यक्ति, प्रतीकात्मक भाषा, श्रवण और पठन कौशल। अच्छा। ये सर मैं 3 और अतिरिक्त इसमें जो है, आप हालांकि इसमें आलोचनात्मक सोच की बात कर रहे थे जी जी और जी। ये प्रतीकात्मक भाषा की भी बात किए थे उसमें, तो ये सर ये जो है और भी मेरे हिसाब से इसमें आ सकता है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कोई है? बहुत अच्छी बात ज्ञान प्रकाश जी ने कही है कि संज्ञानात्मक, तार्किक विश्लेषण और भाषा संचार का एक बहुत अच्छा कुछ नए बिंदु इसमें उन्होंने अपने सामने रखे हैं। दूसरा कोई है? जी, डॉक्टर वसीम रजा सर ने हैंड रेस किया है। जी वसीम सर बोलिए। वसीम जी बोलिए।
वसीम जी सुन पा रहे हो? जी जी, हम सुन पा रहे हैं वसीम जी, आप बोलिए। डॉक्टर स्वर्णलता, क्या आप बोलना चाह रही हैं? नहीं। स्वर्णलता जी ने हैंड रेस किया था। हाँ, शायद आवाज नहीं जा रही है, वसीम जी तक आवाज नहीं जा रही है, तब तक वो बोलेंगे। जी, गीता जी कुछ बोलना चाह रही है? आवाज मेरी आ रही है सर? जी जी हाँ, वसीम आ जी, रही है वसीम जी। वसीम जी आप बोलिए, आ रही है। मैं बोल रहा था सृजनात्मक कौशल को भी जोड़ा जा सकता है सर। अभी के दौर में सृजन जो हो सकता है कला, संगीत, साहित्य के क्षेत्र यस, में। क्रिएटिव राइटिंग ये एक कौशल ही है, जी, सृजनात्मक कौशल। बहुत अच्छा, सुंदर। नवाचार कौशल, कल्पना शक्ति और मौलिकता, ये सब हम लोग इसमें शामिल। जी 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 नैतिक चारित्रिक कौशल। जी सर, जी धन्यवाद। चलो चलो, अच्छी बात है वसीम जी। और कोई है? सर आजकल एक नया टॉपिक है जिस पे रिसर्च भी हो रही है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर काफी काम हो रहा है। तो भावनात्मक प्रबंधन या बुद्धिमत्ता को किस तरह से विकसित किया जाए कौशल के रूप में, अच्छा इस एरिया में भी है। जी सर। अच्छा अच्छा, भावनात्मक प्रबंधन। जी सर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक प्रबंधन, हाँ, इसे एक कौशल के रूप। इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशन का भी एक मैनेजमेंट होना चाहिए। जी, आज के टाइम इस पे स्टडीज बहुत हो रही हैं सर, तो जी इसे जी एक जी जी, कौशल के रूप में विकसित किया जा सकता है। वाह वाह, बहुत सुंदर बात कही गीता जी ने। देखो, आप बोलना नहीं चाह रही थी, हमने आपको देखा और बोलने के लिए मजबूर कर दिया। थैंक यू सर। ऐसा कोई है और? थोड़ा मुझे भी पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल सर, जितने भी प्रतिभागी हैं सबसे निवेदन है कि आप सर के वक्तव्य में अब भी अपना सहयोग करें, है ना? तो तो जी, चलो ठीक है, देशराज मतलब मेरे जी ख्याल सर, से मेरी देशराज कोई। सर, देशराज यादव सर बोल रहे हैं। जी जी तो जी देशराज जी। जी प्रणाम सर। मैं सर हाँ, देशराज अनुवाद यादव। का तो हमने लिया है, इसमें अनुवाद का है हमारे अनुवाद का पास। है। जी सर, हाँ हाँ मैं सर इसमें ये जोड़ना चाह रहा था, एक जन संपर्क कौशल जिसकी जो है वर्तमान में अच्छा, माहिती आवश्यकता है सर। और एक जो मैनेजमेंट बताया कम्युनिकेशन था स्किल। आपने सर, जो मैनेजमेंट बताया था, तो इसमें एक फैमिली मैनेजमेंट, क्योंकि महानगरों में आजकल फैमिली मैनेजमेंट जो है एक विकराल समस्या है सर। तो इसमें आपसे निवेदन करना चाहता था। परिवार प्रबंधन। जी 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 सर जी। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से आप थोड़ा चैट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं। और जो जो भी बहुत अच्छे चर्चा का ये परिणाम हुआ कि मैंने प्रबंधन कौशल में फैमिली मैनेजमेंट को नहीं रखा था, लेकिन अब इनके कारण जो है वो एक नया शब्द मुझे मिला। या जी सर, भावना, दो गीता लोग जी ने और जो बोलना कहा चाहते कि इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशन का भी मैनेजमेंट होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा आया। जनसंपर्क कौशल, कम्युनिकेशन स्किल को तो हमने रखा था उसमें। और कोई है तो मेरे जी। ख्याल से अब मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी, सरफराज अहमद जी सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, और नटवर सिंह जी जो है दोनों। सर आप बारी बारी अपनी बात बोले, तब जाके सर आगे बढ़ेंगे। सर नमस्कार, आवाज आ रही सर? जी जी जी, आ रही है, आ रही है। सर आपने बहुत सारे मैनेजमेंट बताया, उसमें एक मनी मैनेजमेंट भी जोड़ सकते हैं आप। अच्छा जी सर। नमस्कार सर, मैं सरफराज अहमद। सर जो एक मतलब हमारी समस्या एक स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी चीज हुआ है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसके ऐसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, तनाव प्रबंधन पहले से जुड़ा हुआ है। जी जी, तनाव प्रबंधन है उसमें। अच्छा सर आत्मचिंतन कौशल।
आत्मचिंतन कौशल। आत्मचिंतन ये कोई कौशल तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक जैसे तो अपने विचारों आत्मचिंतन करता है। भावनाओं को जो निर्णय हम लोग लेते हैं अनुभव को उसमें डाल सकते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा, तो अब मेरे ख्याल से आप जो भी आपको लगता है चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, और उस पर हम अगर ऐसी चर्चा करेंगे तो और लंबा हमारा ये होगा। तो मैं अब इन कौशलों के बारे में इसको हम संत साहित्य के माध्यम से कैसे विकसित करते हैं, और इसको लेकर संत साहित्य में क्या विचार किया जाता है, भाषा में क्या विचार किया जाता है, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो भाषा वह कौशल है जो मनुष्य को शेष प्राणियों से अलग करते हुए उसे अन्य प्राणियों से विशिष्ट बनाती है। देखिए, मैं बचपन से ये सोचता रहा हूँ कि मनुष्य प्राणी को अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठ जो करार दिया गया है, तो उसका मुख्य आधार क्या रहा होगा। तो ज्ञानी तो हमसे भी पशु ज्ञानी है, बलवान तो हमसे पशु बलवान है, या चतुर तो हमसे भी बहुत अन्य प्राणी चतुर है। तो ऐसा कौन सा आधार रहा होगा कि जिसके कारण मनुष्य को श्रेष्ठत्व करार दिया गया था। तो मुझे उसका एक उत्तर मिला कि वो है भाषा का आधार। भाषा का कौशल मनुष्य के पास जितना समृद्ध और संपन्न है, वो आपको अन्य किसी भी प्राणी के पास नहीं देखने को मिलेगा। उनकी अपनी अपनी भाषा है, लेकिन उसकी एक अपनी मर्यादा भी है। और अन्य प्राणी जो है वो अपनी भाषा से अन्य को वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। वो आपस में तो कम्युनिकेट हो जाते हैं, लेकिन अन्यों को कम्युनिकेट करने में उनको काफी समस्याओं को झेलना पड़ता है। पर मनुष्य ऐसा प्राणी है कि जो अपने भाषा के जरिए सब प्राणियों को कम्युनिकेट करता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता भी हमारे साथ अगर कुछ दिन के लिए रहता है तो वो सारी अपनी भाषा समझने लगता है। बिल्ली हमारे साथ कुछ दिन तक रहती है तो वो सारा हमारा बोलना जो है वो समझ लेती है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी अपनी बात को समझने में सक्षम सिद्ध होते हैं। ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध हुआ है। हमारे यहाँ एक जैन हिल है, वहाँ उन्होंने देखा है कि जिन पेड़ पौधों को रोज संगीत सुनाया जाता था, उनकी ग्रोथ में और अन्य पेड़ पौधों की ग्रोथ में आपको जमीन आसमान का अंतर मिला। या आपने देखा होगा कि कुछ गायें जो दूध देती है तो दूध दोहन करते समय उनको संगीत सुनाया जाता है, तो उसका भी एक अच्छा परिणाम सबको देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये है कि भाषा एक ऐसा कौशल है मनुष्य के पास जो अन्य प्राणियों से उसे विशिष्ट बनाता है। भाषा संप्रेषण का प्रमुख साधन होने के कारण भाषाई कौशलों को मानवीय जीवन में अनन्य साधारण ऐसा स्थान दिया जाता है कि जो भी भाषाई कौशल है वो मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारे यहाँ एक सुप्रसिद्ध भाषाविद हुए हैं जिनका नाम है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जी ने अपने एक परिभाषा में ये कहा है कि भाषा एक सामाजिक यथार्थ है, सामाजिक प्रकार्य है या सामाजिक संस्था है। भाषा जैसे जटिल व्यवहार को हम केवल अपने आप से बात करने के लिए या विचार करने के लिए अर्जित नहीं करते, हम इसे अर्जित करते हैं अपने को समाज से जोड़ने के लिए या सतत संप्रेषण के लिए। मतलब भाषा कौशल ऐसा कौशल है कि जो हम केवल अपने आप के लिए अर्जित नहीं करते हैं, तो औरों से संप्रेषित होने के लिए, औरों से कम्युनिकेट करने के लिए हम उसको अर्जित करते हैं। और इसलिए मनुष्य के जीवन में भाषा का महत्व जो है वो बहुत अनन्य साधारण ऐसा होता है। जब भाषा का बात आती है तो भाषा और साहित्य मनुष्य की विकास यात्रा के सहचर भी माने जाते हैं। आज मनुष्य ने जो कुछ भी विकास किया है, चाहे वो भौतिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या कुछ भी हो, तो उसमें ये भाषा और साहित्य एक सहचर की भूमिका में काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों का कुशल प्रयोग कार्य सिद्धि का हेतु बन जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। अर्थात जिसके पास भाषिक कौशल है, इस व्यवहार जगत में उसके कार्य हमेशा सदा सिद्ध होते हैं। वो कभी भी
उसको नाकामी नहीं मिलती है, वो हमेशा अपने कार्य को सफल कर लेता है। किसके पास? जिसके पास भाषा का कौशल होता है। हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि जो बोलने वाला होता है उसका बाजरा भी बिक जाता है, और जो नहीं बोलने वाला होता है उसका गेहूं भी कोई खरीद नहीं पाता। या ऐसा भी कहा जाता है कि जो बोलने वाला है वो पीतल को भी बेच देता है, लेकिन जो नहीं बोलने वाला है उसका सोना भी बहुत जल्दी से कोई खरीद नहीं पाता। तो ये बोलने की कला है, भाषा की कला है। तो जिसके पास भी ये भाषाई कौशल होता है उसका कार्य हमेशा सिद्ध होता है। और हम टीचर के लिए तो ये कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा और साहित्य मनुष्य की, इसीलिए भाषा और साहित्य को मनुष्य की इस विकास यात्रा के सहचर के रूप में देखा गया है, और इन दोनों का कुशल प्रयोग जो है वो कार्य सिद्धि का हेतु माना जाता है। हम भाषा की जब बात करते हैं तो उसमें मूलभूत 4 कौशल होते हैं: सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना। इन पर अधिकार व्यक्ति को एक शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है कि जिन लोगों का सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलने पर अधिकार होता है वो एक सुशिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में समाज में पूजा जाता है, आचरण किया जाता है। जब बात साहित्य की आती है तो साहित्य में कौशल विकास के मुख्यतः 4 चरण माने गए हैं: एक अध्ययन, दूसरा मनन, तीसरा चिंतन और चौथा उपयोगिता। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि साहित्य में कौशल विकास के मुख्यतः 4 चरण माने गए हैं: एक अध्ययन, दूसरा मनन, तीसरा चिंतन और चौथा जो है वो उपयोगिता। साहित्य वही चिरस्थायी होगा जिसका समाज में उपयोग होगा। सामाजिक उपादेयता जिसकी होगी वही साहित्य कालजयी साहित्य माना जाता है। आपने देखा होगा कि 12वीं शताब्दी में लिखा हुआ हमारे संत ज्ञानेश्वर का ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लोग आज भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आज भी वो फलदायी है, उससे आज भी बहुत कुछ नया मिलता है। गीता को लिखकर कितना साल हो गया, कितना वर्ष हो गया, कितने दशक हो गए, लेकिन फिर भी आज गीता को हम पढ़ते हैं और उससे एक सुकून पाते हैं, उससे एक शांति पाते हैं। या कुरान का उदाहरण लीजिएगा, कुरान को हम क्यों पढ़ते हैं? आत्मिक शांति के लिए, मन शांति के लिए पढ़ते हैं ना। संतों के दोहे, अभंग, साखिया क्यों पढ़ते हैं? कितने दिन हो गए उसको लिखकर, लेकिन फिर भी आज हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि आज के इस आपाधापी के युग में वह हमें उपयोगी माना जाता है। तो साहित्य वही चिरस्थायी होगा जिसकी समाज में उपयोगिता होगी। उपयोगी साहित्य का सृजन वही कर सकता है जिसमें साहित्य सृजन का कौशल होता है। अब साहित्य सृजन सबके बस की बात है क्या? जिसमें यह कौशल होता है वही साहित्य सृजन कर सकता है। देखिए, साहित्य सृजन में भी कई प्रकार के होते हैं। कोई स्वांत सुखाय लिखता है, कोई बहुजन हिताय की दृष्टि से लिखता है। हमारे यहाँ स्वांत सुखाय लिखने के लिए उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि बहुजन हिताय की दृष्टि से लिखने में दिया गया है। और इसलिए आप देखेंगे कि सृजन के भी कई प्रकार होते हैं, और सृजन ये मूलतः एक कौशल है। हाँ, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये काव्य शास्त्र में यह उक्ति अत्यंत प्रसिद्ध मानी जाती है। और व्यक्ति यूं ही कुछ भी नहीं बोलता, जब भी वो बोलता है तब उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वह अपने मंतव्य को शब्दों के माध्यम से संयोजन कर कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है। और यह कौशल जिनमें अधिक होता है वही व्यक्ति सफल होता है, या वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है। जब साहित्यिक लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है तो साहित्य की विभिन्न विधाएं लेखन और अभिव्यक्ति के विशिष्ट कौशल की मांग करती है। कवि का आशय है, कवि कर्म और हेतु का अर्थ है वह कारण या कौशल जिससे कवि साधारण मनुष्य होते हुए भी असाधारण काव्य की सर्जना करता है। जैसे कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, क्योंकि
कबीर ने भाषा पर इतना जबरदस्त अधिकार प्राप्त कर लिया था कि कबीर अपने भावों के अनुरूप भाषा को मोड़ते थे और कबीर की भाषा को तुधक्कड़ी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त थी या उसको खिचड़ी भाषा कहते थे। उनकी भाषा में आपको सभी भाषा के शब्द आपको मिलेंगे और इसलिए जैसे अपने भावों के अनुरूप वो भाषा को झुकाते थे और इसीलिए उनको वाणी का डिक्टेटर कहा जाता था। भाषा कौशल पर उनका जबरदस्त अधिकार था। मनुष्य जो कहना चाहता है वो भाषा के माध्यम से जो कहलवा लेना है, यही मनुष्य का कौशल है। अब कबीर को देखिए, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़ा लिखा होना कुशल होने का सूचक नहीं होता है। बहुत से पढ़े लिखे को भी अपनी बात कहना नहीं आता है, तो उसका पढ़ना और लिखना उस समय में व्यर्थ हो जाता है। तुलसी का उदाहरण लीजिएगा। तुलसी ऐसे कवि है जिससे कई आधुनिक साहित्यकार भाषा कौशल का कुशलता प्रयोग करना सीखते हैं कि जिस प्रकार भाषा को कैसे कुशलता पूर्वक कौशल पूर्वक हमारे लेखन में उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका एक आदर्श उदाहरण तुलसी ने प्रस्तापित किया है। और आज भी ऐसे बहुत से आधुनिक साहित्यकार हैं कि जो भाषा के कुशलता पूर्वक प्रयोग के लिए तुलसीदास को अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। त्रिलोचन जी के शब्दों में यदि कहा जाए तो तुलसी बाबा, भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो। मतलब त्रिलोचन भी ये मान्य करते हैं कि भाषा का प्रयोग लेखन में कैसे करना चाहिए, किस सिद्धहस्तता के साथ करना चाहिए। ये बात अगर त्रिलोचन जी ने किससे सीखी है तो वो तुलसी से सीखी है। तुलसी का भाषा और साहित्य कौशल ऐसा है कि आदमी देखते रह जाता है। उन्होंने संस्कृत श्लोक में भी ऐसे लिखे कि वेद की रुचाएं लगती है। ब्रज में लिखा, अवधि में लिखा, ऐसा लिखा कि सहस्रों वर्षों तक अवधि को कोई भूल न पाएगा। तुलसी को पढ़ने के बाद हमारे भाषाई कौशलों का परिष्कार होता है। सूरदास का उदाहरण लीजिएगा। सूरदास है, जायसी है, विद्यापति है, पद्माकर है, केशवदास है, रत्नाकर है। ये रीतिकाल के और मध्यकाल के ऐसे कवि हैं कि जिनके भाषाई कौशल के उदाहरण या लोहा आज भी हम मानते हैं। एक से अधिक भाषाओं का अधिगम और अनुवादक कौशल में प्रवीणता आज के युग में अनेक नई संभावनाओं को हम और उपलब्धियों के द्वार हमें खोलने को मजबूर कर देती है। तो ऐसे कई सारे संत महात्मा हुए हैं, कई सारे आधुनिक लेखक हुए हैं। भारतेंदु है, मैथिली शरण गुप्त है या अन्य सारे आधुनिक लेटेस्ट कथाकार को भी अगर आप लेंगे तो उनके माध्यम से हम भाषाई कौशलों का कैसे हम समर्पक पद्धति से, उचित पद्धति से हम रचनात्मक कौशल को, क्रिएटिव साहित्य सृजन में कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको लेकर हम बात कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो हमें इस बात का परिचय करती है कि ये सारे कौशल जो है वो कहीं आसमान से टपके नहीं है। इन कौशलों का अगर हमें विकास करना है तो इन साहित्यकारों को हमें नए सिरे से पढ़ना होगा और ये जानना होगा कि कैसे इनके माध्यम से हम अपने भीतर के संवाद कौशल को विकसित कर सकते हैं, अपने भीतर के भाषाई कौशल को विकसित कर सकते हैं, अपने भीतर के मूलभूत कौशलों को विकसित कर सकते हैं, अपने भीतर के तकनीकी कौशल को विकसित कर सकते हैं या अन्य कौशलों को विकसित कर सकते हैं। अब एक एक कौशल पर जो है वो हम लगभग एक घंटा, डेढ़ घंटा बोलते हैं। अब हमारे पास उतना समय नहीं है और इसलिए मैं प्रातिनिधिक रूप में एक दो चार कौशलों को आपको लूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे हम साहित्य के माध्यम से इन कौशलों को विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम पहले बात करेंगे संवाद कौशल की। संवाद कौशल के बारे में आपको पता है कि इसको हम कम्युनिकेशन स्किल भी कहते हैं। एक संचार कौशल भी है और संवाद कौशल भी है। किसी के भी साथ संवाद साधना ये बड़ा कुशलता का काम होता है। देखिए, आदमी जो है वो
आदमी के पास समय नहीं है। एक तो आप देखेंगे कि कभी आपने अनुभव किया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ इन दिनों जब मैं हवाई जहाज में यात्रा करता हूँ तो लोग 4-4 घंटे एक साथ बैठते हैं, लेकिन एक संवाद तक एक दूसरे से नहीं करते हैं। अपने कान में हेडफोन डाल देते हैं, पिक्चर देखेंगे, किताब पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन संवाद नहीं करेंगे। तो ये संवाद अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इस भौतिकता के युग में, भूमंडलीकरण के युग में, बाजारवाद के युग में, तकनीकी के युग में, सोशल मीडिया के युग में संवाद जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ना हम घर में संवाद कर रहे हैं, ना हम बाहर संवाद कर रहे हैं, ना हम अन्य स्थान पर संवाद कर रहे हैं। पहले हम घर में संवाद करते थे, लेकिन जब से टीवी आया सारे लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। जब से मोबाइल आया सबके भीतर का संवाद जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम अपने अंतर्मन को पूछ लीजिएगा कि दिन में हम कितने घंटा घर पे रहते हैं, और उन जब भी हम घर पे रहते हैं तो कितना संवाद हम अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ हम करते हैं। आज कई सारे बच्चे आपको देखने को ऐसे मिलेंगे कि जो बात ही नहीं करते, न माता से करते हैं न पिता से करते हैं, वो अपने मोबाइल में खोए हुए रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में संवाद कौशल करना एक बहुत ही स्किल का काम हो गया है। और देखो लोगों के पास समय नहीं है, आपको संवाद करते समय गागर में सागर भरना पड़ता है, और इसलिए संवाद कौशल को अगर हमें विकसित करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो संतों ने जो इसके सूत्र हमें बताए हैं, उन सूत्रों को हमें प्रत्यक्ष जीवन में क्रियान्वित करना चाहिए। उदाहरण के रूप में आपने कबीर की एक साखी आपने पढ़ी होगी कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। ये क्या है? ये संवाद कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। कबीर ने जो बात कही है कि जब भी आप किसी से संवाद करते हैं तो आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, जिसे सुनकर मनुष्य का मन अपने नियंत्रण में न रहे, जिसे सुनकर आदमी जो है वह आपकी ओर आकर्षित हो जाए, आपके प्रेम में पड़ जाए, आपका चहेता बन जाए, आपका फैन हो जाए। भाई किसी के अभिनय से हम फैन हो जाते हैं, किसी के खेलने से हम फैन हो जाते हैं। कल एक दिन क्यों ना हो, लेकिन वो महिला क्रिकेटर खेली, अचानक उसको बुलाया गया और हम उसके फैन हो गए। हाँ, या ऐसे बहुत सी चीजें होती है। तो ये क्या है कि इसके लिए हमें कुशलतापूर्वक संवाद करने की आवश्यकता होती है। और इसलिए कबीर ने क्या कहा है कि ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। संवाद करते समय हमने ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि जो एक दूसरे को जोड़ने में सक्षम हो। हमारा क्या होता है, आपने अनुभव किया होगा, हम ऐसी बानी बोलती है कि जिससे संबंध बनने के बदले बिगड़ कैसे जाएंगे इस पर बल देते हैं। और देखिए, शब्द तो शस्त्र के समान होते हैं। संवाद करते समय सबसे जरूरी क्या होता है? शब्द संग्रह होता है ना। शब्दों के बारे में हमारे तुकाराम ने कहा है कि शब्दों की महिमा का प्रतिपादन करते हुए हमारे मराठी के संत कवि तुकाराम कहते हैं कि आम्हा घरी धन शब्दाचीच रत्ने, शब्दाचीच यत्ने शस्त्र करू। आम्हा घरी धन शब्दाचीच रत्ने, शब्दाचीच यत्ने शस्त्र करू। शब्दाची आमुचे जीवाचे जीवन, शब्दे वाटू धन
जनलोका। दलपत, ए दलपत, जरा लौंग दे। तो संवाद करते समय जिन शब्दों की आवश्यकता होती है, उस शब्दों की महिमा के बारे में तुकाराम ने हमें बताया कि हमारे जीवन में शब्द ही धन है और शब्द ही रत्न के समान है। शब्द ही हमारे लिए सब कुछ है और हम जो एक दूसरे को बांटते हैं तो वो शब्द ही हम एक दूसरे को बांटते हैं। तो ये इस बात का परिचायक है कि संवाद करते समय शब्दों को अनन्य साधारण महत्व होता है। तो यही तुकाराम, जैसे कबीर ने कहा कि ऐसी बानी बोलिए, वैसे तुकाराम ने भी संवाद करते समय किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए उसके ऊपर अपना एक अभंग लिखा है। तो उस अभंग का यदि हम प्रत्यक्ष जीवन में क्रियान्वयन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके भीतर का ये जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत विकसित हो जाएगा। आपको और अन्यत्र जाकर उसके लिए ट्यूशन लगाने की या ट्यूटर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा हुआ क्या कि हमने संत साहित्य को केवल भजन का विषय बनाया, हमने संत साहित्य को केवल कीर्तन का विषय बनाया, हमने संत साहित्य को केवल प्रवचन का विषय बनाया, हमने संत साहित्य को प्रत्यक्ष जीवन में उतारने की कभी भी कोशिश नहीं की। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे और इसलिए संत साहित्य को पढ़ने के बाद जो अपेक्षित परिणाम हमको मिलने चाहिए वो हमें मिलते नहीं है। हम अपनी सुविधा के अनुसार संतों को अपने भाषणों में कोट जरूर करते हैं, उन्हें कोट करके तालियां जरूर लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में क्रियान्वित करने की बात आती है तो हम दाएं बाएं हो जाते हैं। हाँ, हम कतराने लगते हैं, हम जो है अपने आप को बचाए चलते हैं और हमें उन्हें क्रियान्वित करने का हमें साहस नहीं होता है और इसलिए फिर हम बिना वजह झूठ बोल लेते हैं, बिना वजह हम कटु शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। और इसलिए संवाद करते समय किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे तुकाराम की इस अभंग में आपको देखने को मिलेगा। संत तुकाराम का अभंग मूल मराठी में है, उसका मैं भावार्थ भी आपको हिंदी में बताऊंगा। बहुत सीधा साधा और सरल अभंग है। तुकाराम क्या कहते हैं कि बोलावे बरे बोलावे खरे, कुणाच्याही मनावर पाडू नये चरे। मतलब जब भी हम किसी के साथ संवाद करते हैं तो अच्छी तरह से संवाद करना चाहिए और सच्चे दिल से संवाद करना चाहिए। अच्छे दिल से और सच्चे दिल से, ये दो चीजें, ये दो शर्तें हैं संवाद करते समय। बोलावे बरे बोलावे खरे, अच्छे दिल से बोलना और सच्चे दिल से बोलना। कुणाच्याही मनावर पाडू नये चरे, मतलब बोलते समय किसी का मन आहत होगा ये हमने कभी नहीं करना चाहिए। हमारे बोलने से कोई दुखी हो जाएगा, किसी को कष्ट होगा, कोई डिप्रेशन में चला जाएगा, ऐसा हमें बोलना नहीं चाहिए। या हमारे बोलने से अगर उसके मानस पटल पर अगर कोई घाव होता है तो यह अच्छा नहीं है। बोलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए और बोलते समय हमने सामने वाले के मन पर कोई आघात ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। कोणाच्याही मनावर पाडू नये चरे, कोणाचेही वर्म व्यंग्य आणि बिंग, जात पात धर्म काढूच नये। बोलते समय हमने किसी के भी वर्म पर बोलना नहीं चाहिए, मतलब जो उसके लिए अस्मिता का विषय है, जो उसके लिए स्वाभिमान का विषय है, उस अस्मिता को और स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी ऐसा हमने कभी भी उसके साथ बोलना नहीं चाहिए, किसी के साथ बोलना नहीं चाहिए।
दूसरी बात, बोलते समय तुकाराम हमें ये बताते हैं कि हमने ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी के व्यंग्य पर हमने आघात नहीं करना चाहिए। बोलते समय हमने कुणा व्यंग्य आणि बिंग जात पात धर्म काढूच नये, कि तुकाराम ने क्या कहा कि बोलते समय हमने किसी के भी व्यंग्य पर बात नहीं करनी चाहिए। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। आपने देखा होगा, बचपन में आपने अनुभव किया होगा, आज भी रोजमर्रा के जीवन में अनुभव किया होगा कि हर एक माता पिता अपने बच्चे का बहुत सोच विचार कर नाम रखते हैं, है ना। तो नाम रखने की पीछे की एक हिस्ट्री है, उसको आपने समझना चाहिए। मैंने मेरे बच्चों का नाम रखा तो उसके पीछे एक हिस्ट्री है। मैं सुनील, मैंने साधना से विवाह किया, तो सुनील ने साधना की और फिर साधना से सिद्धांत जन्म लिया, इसलिए मेरे बेटे का नाम सिद्धांत है। और फिर आगे सिद्धांत की समीक्षा हुई और इसलिए बेटी का नाम समीक्षा है। तो ये हर एक नाम के पीछे एक हिस्ट्री होती है। क्या हम उस हिस्ट्री को का अनुपालन करते हैं, उसको जानने की कभी कोशिश करते हैं? अगर किसी का एक्सीडेंटली आपघात होता है और उसका एक पैर चला जाता है और आगे के जीवन में उसको लंगड़ कर चलना पड़ता है, तो उसके नाम से हम उसको कभी नहीं पुकारते, ए लंगड़े, ऐसा ही पुकारते हैं ना, क्यों बे लंगड़े कहाँ जा रहा है। मतलब ये क्या है, उसके व्यंग्य पर प्रहार करने जैसा है। अब कोई एक्सीडेंटली किसी की आंखें चली जाती है तो रास्ते में चलते समय उसको दिक्कतें होती है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसको दो टुक जबान में कहते हैं कि क्यों बे अंधे, समझता नहीं है क्या, दिखता नहीं है क्या, देखकर नहीं चल सकता क्या। और जब हमें पता चलता है कि अरे उसकी आंखें ही नहीं है, तब भी हम सहते नहीं है। तो फिर नहीं है तो क्यों यहाँ मरने के लिए जा रहा है, क्यों यहाँ तड़फड़ रहा है। इस तरह की जो किसके मन से जिन जिन बातों से उसके मन आहत हो जाए, ऐसी बातें हम करते हैं। और इसलिए तुकाराम ने क्या कहा कि बोलते समय हमने कभी भी किसी के व्यंग्य पर नहीं बोलना चाहिए, किसी के जाति पर नहीं बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे हिंदी भाषिक प्रदेश में जाति के आधार पर पुकारा जाता है, चमार, महार या लोहार, तो मतलब जाति ही उनका नाम विशेषण होती है। तो हमने जाति और धर्म के आधार पर नहीं बोलना चाहिए। आगे तुकाराम हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि थोड़क्यात समझने थोड़क्यात समझावने। और बोलते समय हमने ये बात रखनी चाहिए कि बहुत संक्षेप में हमने अपनी बात को सामने रखना चाहिए। थोड़क्यात समझने, थोड़क्यात समझावने। हमारा बोलना कैसा होना चाहिए, गागर में सागर भरने जैसा होना चाहिए। गागर में सागर भरना मतलब क्या, कम से कम शब्दों में आधिकारिक भावों को अभिव्यक्त करना। जैसे कवि और कविता के बीच क्या संबंध होता है। अब एक समीक्षक को अगर कहा जाए तो इसके लिए वो 3 घंटे व्याख्यान देगा, है ना। लेकिन यही बात अगर एक कवि को कहा जाए तो कवि केवल 2 शब्दों में अपनी बात कहेगा कि कविता की बाधा होवे, आप कृष्ण और वो राधा होवे। बस कवि और कविता के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, कृष्ण और राधा के संबंधों की तरह होना चाहिए। तो यह है कि थोड़क्यात समझने थोड़क्यात समझाने, मतलब बहुत संक्षेप में अपनी बात दूसरों के सामने रखनी चाहिए और दूसरों की बात बहुत संक्षेप में हमने स्वयं ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा तुकाराम का कहना है। आगे वो लिखते हैं कि मुद्दे शुद्ध बोलने ही संवाद कला, कि बोलते समय हमारा मुद्दा जो है वो केंद्र में रहना चाहिए। हम किस उद्देश्य से बोल रहे हैं उस उद्देश्य से हमें कभी भटकना नहीं चाहिए।
बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसी बेवजह बोलते हैं ना कि फिर उनको रोकना पड़ता है, टोकना पड़ता है। अरे भाई आप बंद कर दीजिएगा, आप बेवजह बोल रहे हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, अरे भाई फालतू की बकवास बंद करो, चुप बैठ जाओ, समझता नहीं क्या। तो ये क्या है कि बिना वजह बोलना, जहां हमारा आवश्यक ही नहीं है वहां बोलना, जहां आपको पूछा ही नहीं गया वहां अपना मत व्यक्त करना, या जिस बोलने से कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है ऐसी बातें बार बार बोलना। आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा कि जो गली के चौराहे में बैठ के मोदी जी को गालियां देते हैं, या मोदी जी मतलब पंत प्रधान को, राष्ट्रपति को, या किसी को, अरे उसको क्या समझता है, उसको क्या, उसने ऐसा करना चाहिए। भाई तुम्हारे कहने से कुछ होगा क्या? हाँ, गली में बैठ के दिल्ली की सलाह देने वाले, दिल्ली को सलाह देने वाले, तुम्हारी सलाह किसी ने माननी भी तो चाहिए ना। तो आपका ये बोलना क्या हो गया? व्यर्थ हुआ ना, टाइम पास हो गया, बकवास हुआ, जिसका कोई असर ही नहीं है। ऐसा हमें बोलना नहीं चाहिए। मुद्दा हमारा बोलते समय केंद्र में होना चाहिए। मुद्दे शुद्ध बोलने ही संवाद कला, कि जब हम मुद्दे के आधार पर बोलते हैं तो वही संवाद की सबसे बड़ी कला मानी जाती है। शब्दामध्ये झळकावी ज्ञान कर्म की, स्वानुभवातून जन्मावा प्रत्येक शब्द। तुकाराम हमारे क्या कहते हैं कि आपके शब्दों से आपका ज्ञान, कर्म और भक्ति प्रस्तुत होनी चाहिए, अभिव्यक्त होनी चाहिए। कि आपके एक एक शब्द से आपके ज्ञान की गहराई प्रकट होनी चाहिए। आपके एक एक शब्द से आपका कर्म साधना आपकी अभिव्यक्त होनी चाहिए, और आपके एक एक शब्द से आपकी भक्ति जो है वो झलकनी चाहिए। आपके शब्दों के माध्यम से ही आपका ज्ञान, कर्म और भक्ति प्रस्तुत होनी चाहिए। और अंतिम बात जो तुकाराम कहते हैं, मतलब आगे जो कहते हैं कि स्वानुभवातून जन्मावा प्रत्येक शब्द। केवल कागज लिखी बात आप मत कहिएगा, कानों सुनी बात आप मत कहिएगा। आपने जिन बातों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है वही बात आप कीजिएगा। कबीर का पुनः मैं उदाहरण देता हूं। मेरे बोलने में कबीर बार बार आते हैं, क्योंकि मेरा काम पीएचडी का कबीर पर है, और आज भी मैं कबीर को अधिकांश मात्रा में पढ़ता हूं। कबीर ने कहा कि मैं कहता हूं, तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूं आखड़ देखी, तेरा और मेरा मनवा कैसा एक हो ही रहे। देखिए, संतों ने स्वानुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसी को प्राथमिकता दी। पढ़ी लिखी बात को वो प्रमाण नहीं मानते, तो अनुभव के आधार पर जिन बातों को उन्होंने आत्मसात किया है वो उन्हीं बातों को प्राथमिकता देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि पढ़ी लिखी बात सत्य ही होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम जब एमए में एक नाटक पढ़ते थे, कोर्ट मार्शल नाटक, आपने भी सुना होगा नाम, स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल नाटक है। उसमें एक संवाद है। क्या संवाद है, थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। कि उसमें एक संवाद है कि सत्य केवल उतना ही नहीं होता जितना आपको दिखाई देता है। सत्य केवल उतना ही नहीं होता जितना आपको दिखाई देता है। अक्सर सत्य का एक कोना आप देखते हो और उसी को पूरा सत्य मानने की गलती कर बैठते हो। बहुत बार आंखों देखी बात भी सत्य नहीं होती। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि सत्य केवल उतना ही नहीं होता जितना आपको दिखाई देता है। अक्सर सत्य का एक कोना आप देखते हो और उसी को पूरा सत्य मानने की गलती कर बैठते हो। बहुत बार आंखों देखी बात भी सत्य नहीं होती है। अब इस उदाहरण को कभी आपने जीवन में आत्मसात करना, और इसीलिए हमने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा एक एक शब्द जो है वह स्वानुभव से जन्म लेना चाहिए। स्वानुभव की कसौटी पर तौल कर ही
उसे अभिव्यक्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे तुकाराम कहते हैं कि शब्दामुळे दंगल, शब्दामुळे मंगल, शब्दाचे हे जंगल जागृत राहावे। शब्द से ही मंगल होता है और शब्द से ही दंगल होती है। मतलब शब्दों में अच्छा करने की भी क्षमता है और शब्दों में पूरा करने की भी क्षमता है। शब्दों से क्रांति भी होती है और शब्दों से उत्पाद भी मच जाता है। एक शब्द गलत गया तो नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है, नौकरी चली जाती है। एक स्टेटमेंट अगर किसी राजनेता का गलत गया तो देखा ना आपने कितने लोगों को उसकी सजा और फिर चर्चा परिचर्चा सोशल मीडिया पर वायरल होना वगैरह वगैरह सहना पड़ता है। और इसलिए शब्द से ही अच्छा होता है और शब्द से भी बुरा होता है। शब्दामुळे दंगल, शब्दामुळे मंगल, शब्दाचे ही जंगल जागृत राहावे। लेकिन ये शब्द रूपी साधना जो है वो हमेशा जागृत रहनी चाहिए। और अंतिम बात तुकाराम आपने इसमें बहुत अच्छी कहते हैं और बताते हैं कि जिभेवरी ताबा सर्वा सुखी दाता, पानी वानी नानी नासू नये। मतलब जिसका जिभा पर नियंत्रण है उसके जैसा सुखी कोई भी नहीं है, ऐसा तुकाराम कह रहे हैं। जिभेवरी ताबा सर्वा सुखी दाता, कि जिसका अपने जिभा पर नियंत्रण है उसके जैसा सुखी प्राणी कोई नहीं है। हमारा आपका अपने जिह्वा पर नियंत्रण है क्या? मेरा तो नहीं है। आपके बारे में मैं कुछ अधिक कह नहीं पाऊंगा, अधिकार वाणी से कह नहीं पाऊंगा। लेकिन तुकाराम का ये अगर मानेंगे तो वही सुखी होता है कि जिसका अपने जिह्वा पर नियंत्रण होता है। और अंत में वह कहते हैं कि ये तीनों हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पानी, वाणी और नानी। पानी मतलब जल, वाणी मतलब शब्द और नानी मतलब पैसा। तो ये तीनों चीजें कभी भी हमने व्यर्थ गंवानी नहीं चाहिए। पानी, वाणी, नानी नासू नये, मतलब बिना वजह इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल इसका उल्टा जीते हैं, पैसा ऐसा बर्बाद कर देते हैं कि पूछो मत। बिना वजह एक दिन में हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने की क्षमता हमें होती है और बोलते समय नानी को तो वाणी को तो हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि भाई पूछो मत। तो संवाद कौशल को अगर आपको विकसित करना है तो ये जो तुकाराम ने बातें बताई है वो हमें ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आगे और एक उदाहरण मैं सुंदरदास का आपको दे रहा हूं। सुंदरदास एक अच्छे संत कवि है। उन्होंने भी संवाद करते समय हमने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए इसके बारे में अपनी बात कही है। वो लिखते हैं कि बोलिबे तो तब जब बोलबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन करी चुप होए रही है। जोरबे तो तब जब जोरबे उ जानी पड़े, तुक छंद अस्त अनूप जामे लही है। गाइये उ तब जब गाइये बे को कंठ होए, श्रवण के सुनत ही मन जाए गहिए। तो ये क्या है? तुक भंग छंद भंग अस्त मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी ना ही कहिए। देखिए, अगर कुछ समझ में आया होगा तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमने बोलना चाहिए कि जब हमारी बोलने की आवश्यकता है। बोलबे तो तब जब बोलबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन रह चुप रहिए, अन्यथा आप चुप रहिए। लेकिन हम बिना वजह बोलते रहते हैं, बिना पूछे सलाह देते रहते हैं, बिना पूछे अपनी बकवास जो है वो करते रहते हैं और इसलिए हमारी कीमत जो है वो कम हो जाती है। अब यही एक बात जो है
वो हमारे एक हिंदी भी लिखते हैं, मराठी भी लिखते हैं। एक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का नाम आपने सुना होगा, नागपुर में सेवा रहते हैं। तो उन्होंने भी अपने एक अभंग में बहुत अच्छी बात कही है, और वो कहते हैं कि हत्ती सावरी गवती दोरा, मुंग्या ही सरपासी करती जर्जरा, व्याघ्र सिंहासी फाड़ती हुशार, रान कुत्रे संगठन। ये संगठन कौशल का उदाहरण है। संघटनेने काय नोहे, बिंदू मिळवता सिंधू पनाये, गावाचा बाग बहरून जाए, फुला फळांनी संघटनेचा। मतलब संगठन कौशल अगर आपको अपने भीतर का विकसित करना है तो उसमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने अपनी बात कही है कि देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण राष्ट्रसंत तुकडोजी देकर अपने भीतर का संगठन कौशल कैसे विकसित करना है इस बारे में हमें बताते हैं कि हत्ती कितना बलवान होता है। आप सबने देखा होगा कि हत्ती जो है वो अत्यंत बलवान होता है, लेकिन उस हत्ती को बांधने में डोर काम आता है ना। वो डोर से उसको बांधा जाता है। डोर कैसे बनती है? समूह से उसको पिलाया जाता है ना। अनेक घास की वो होता है और उसको पिरोकर डोर बनाई जाती है। मतलब जब घास इकट्ठित संगठित होती है और उसका जब डोर बनता है तो वो बलवान हाथी को भी नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। अब देखिए, सर्प कितना जहरीला होता है और सर्प की तुलना में चींटी कितनी बारीक होती है। लेकिन चींटियां जब संगठित हो जाती है तो वो सर्प को भी जर्जर बना देती है। सांप को भी, सर्प मतलब सांप, मूंगी मतलब चींटी, मुंग्या ही सर्पासी करती जर्जर, व्याघ्र सिंहासी फाड़ती हुशार। अगर 10 कुत्ते संगठित हो जाए ना तो वो सिंह को भी फाड़ कर खाते हैं। रान कुत्रे संगठनी संगठन में काय हुए। तो ऐसे एक नहीं, कई सारे उदाहरण जो है वो तुकाराम राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज हमें और आपको देते हैं। जैसे गाव करी ते ना राव करी, ऐसे संगोनी ठेवले चतुरी, जरी दाद न घेतील अधिकारी, तब तो गावच्या सुधारा। ऐसे कई सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। और यही बात जो है वो तनाव प्रबंधन की भी आती है। तनाव प्रबंधन की बात आपने कही कि जैसे सूरदास का भ्रमर गीत है, हमारे महाराष्ट्र में एक संत रामदास स्वामी हुए हैं, उन्होंने मन के श्लोक लिखे हैं, या तुलसी का रामचरितमानस है, या कबीर के जो मन से संबंधित दोहे हैं, वो उसका उपयोग आप तनाव प्रबंधन कौशल के दृष्टि से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी का मोबाइल, किसी का ये शुरू हुआ है, इसलिए हाँ, नीरज जी अपना माइक जी अब समय भी सर हो गया है और हाँ वो तो प्रश्न पूछने के लिए समय हो गया है तो मैं अगर बच्चों के कुछ प्रश्न है तो मैं 1-2-4 मिनट में उसका उत्तर दे दूंगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक एक कौशल पर जो है मैं लंबी बात करता रहा हूँ, और इसलिए एक साथ सब कौशल को लेना और आत्मसात करना एक तासिका में, 1.5 घंटे की तासिका में संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद आपकी कोई जिज्ञासा है तो एक 5 मिनट जरूर उस पर चर्चा करेंगे। जी सर, बिल्कुल। मैं आपकी सारे कौशल है कि उन पर सर, तनाव प्रबंधन कौशल पर तो हमारे विभाग में संस्थान के द्वारा, तो निदेशालय के द्वारा तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। तो ये सच में एक एक जो विषय है, एक एक कौशल जो है, उस पर 2-3 दिन तक लगातार बातचीत हो सकती है। नीरज जी, आपका अगर आपकी कोई अगर प्रतिक्रिया हो तो आप कृपया बोलें, क्योंकि अगली जो हमारी वक्ता है वो जुड़ चुकी है। तो नीरज जी, कोई प्रश्न है आपका? जी बस थोड़ा सा सर, आपने बहुत सुंदर और सारगर्भित व्याख्यान दिया, बड़ा गदगद हूँ।
अज्ञान का एक आयाम बना भी आज आपके साथ जुड़कर। लेकिन थोड़ा सा आपने ये बता दी, कभी कभी संत लोग गुस्सा करके भी बहुत बात बोल देते थे, क्या यह भी किसी उनके कौशल का ही परिणाम था कि समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़े? कभी कबीर, कभी तुलसीदास, ये लोग भी कभी कभी कठोर वचन बोल देते थे, तो इसका क्या कारण था? देखिए, संतों की वाणी जो है, जैसे संतों की गालियां भी, मतलब मराठी का एक वाक्य है, बहुत सुंदर है कि संतांच्या शिव्या सुद्धा ओव्या झाल्या। तो उसका भावार्थ, उसका मैं सटीक अनुवाद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका भावार्थ यह है कि संतों ने जो गालियां दी है वो भी अभंग बन गई है, पद बन गए हैं या दोहा बन गया है। कि जो संतों ने गालियां दी वो भी दोहा बन गया है, क्योंकि वो गालियां देने के पीछे का भाव उनका जो है वो शुद्ध था। और उसके पीछे समाज सुधार का भाव था, स्वभाव सुधार का भाव था। इसलिए वो हमारे लिए भजन या कीर्तन का विषय बन गया है। तो जब संतों ने कटु वचन कहे हैं, तो जैसे हमारे पिताजी हमें बहुत बार हमें लगता है कि बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन उनके पीछे, डांटने के पीछे उनका एक अनुभव रहता है, और पल भर हमें लगता है कि ये बहुत हमको ये कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर जब भविष्य में हमें साक्षात्कार होता है तब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, तो पता चलता है कि नहीं, पिताजी ही सही थे। अगर उस समय में वो ऐसा नहीं करते तो शायद आज मैं जिस स्थिति में हूँ मैं नहीं रह पाता। तो ये कटु वचन जो है वो उसी की तरह है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वसीम रजा जी, आप कोई नज्म पेश करें। हाँ सर, नमस्कार सर। आपके बारे में कहना चाहूंगा, ज्ञान की ज्योति से आलोकित है आपकी वाणी, हर शब्द में झलके संवेदना और विद्या की रवानी, आपके मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा गौरव है धानी, युग युगों तक याद रहेगी यह प्रेरणा अगर अमर कहानी, हम जानते हैं जैसी करनी होगी वैसी होगी भरनी, साहित्य के माध्यम से विविध कौशलों का विकास है अनुकरणीय, आप सदा बने रहेंगे सबके आदरणीय, विविध मुखी प्रतिभा के धनी हैं प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम रजा जी। ये तो वसीम जी तो शीघ्र कवि है। जी जी जी, लगातार ये जो है बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सारगर्भित ज्ञान। महाराष्ट्र से सर बहुत सारे प्रतिभागी यहाँ जुड़े हैं, और वो आपको पाकर मुझे लगता है बहुत खुश होंगे कि अपने प्रांत और अपने राज्य के इतने बड़े व्यक्ति को हम सुन रहे हैं। जी जी। दो बातें मैं रजक जी इनसे कहना चाहूंगा कि अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा इन सारे कौशलों पर स्वतंत्र पुस्तकों का निर्माण कर रहा है। आपको अगर इन कौशलों के अभ्यास में रुचि है तो जरूर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और हम एक एक कौशल को लेकर स्वतंत्र पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री का निर्माण हो रहा है, तो आप भी उसमें योगदान दे सकते हैं। विधिवत उसका आपको मानदेय और बाकी सारा जो है वो दिया जाएगा। तो रजक जी से संपर्क करके आप इसको ले सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, हमने भी हमारे यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में भी मदन मोहन मालवीय मिशन केंद्र का स्थापना की है, और उसका पहला शॉर्ट टर्म कोर्स जो है वो 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच हमने आयोजित किया है, भारतीय भाषा अधुनातन आयाम को लेकर। यदि आप में से कोई उसमें जुड़ना चाहता है तो जरूर आप भी उसमें जुड़ेंगे, लेकिन ये ऑफलाइन है तो आपको यहाँ प्रत्यक्ष आने का भी उसमें अवसर मिलेगा। ये दो बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी एक बात मैं कहना चाहूंगी, आज आपके व्याख्यान को सुनकर सर एक नई बात पता चली और एक नया हमें भी दृष्टिकोण मिला, तो ये सर बहुत अच्छा रहा। मैं लगातार पूरे व्याख्यान को बहुत मनोयोग से सुन रही थी और कुछ नोट भी कर रही थी,
तो कहीं भी सर किसी चीज की गुंजाइश नहीं रही, एक नया दृष्टिकोण मिला। और जो हमारा अपने NEP 2020 में है वैल्यू एडेड कोर्स, उसमें भक्ति काल जो पढ़ाया जाता था, कई बार ये दुविधा रहती थी कि भक्ति काल में नैतिक मूल्य, आपका तो इस पर काम है, हमारा इस पर काम नहीं है, लेकिन नैतिक मूल्य किस तरह से हैं, तो वह आज समझने की दृष्टि मिली। तो सर इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत जी सर, बहुत मैं ये मेरा अपना ओन विषय है और इसीलिए उस पर मैंने पेटेंट भी फाइल किया है, ताकि अब तक कभी भी संत साहित्य को कौशल विकास की दृष्टि से कभी परखा नहीं गया था। जी सर, जी बिल्कुल सर। नहीं सर, हमें भी नई दृष्टि मिली है और हम इसका उपयोग अपने अकादमिक जगत के लिए जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सब प्रतिभागियों ने भी बहुत पसंद किया और आपने बहुत ही नए तरीके से, जैसी आपसे अपेक्षा थी उसी तरीके से इसको, जैसे सत्य के एक आयाम नहीं अनेक आयाम होते हैं, एक मुख नहीं अनेक मुख होते हैं, वैसे ही संत साहित्य के कितने मुख हो सकते हैं, इस पर आपने दृष्टि डाली। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर को बहुत मुश्किल से पकड़ा मैंने। और नहीं, इतनी तबीयत खराब है इसके बावजूद लगातार, तो ये है कि बड़प्पन इसी प्रकार से प्रकट होता है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम प्रतिभागियों की तरफ से भी आपका अभिनंदन सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर की ये निष्ठा है अपने विषय को लेकर कि सर इस अवस्था में भी हमसे जुड़े और हमें हमारा ज्ञान वर्धन किया। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर प्रीति, एकदम सच। जी मैम, जी धन्यवाद सर। चलो जी बहुत बहुत आभार सर आपका। और हमारे जो अगला ये इस द्वितीय सत्र के जो अंतिम व्याख्यान है, वो जो अगले वक्ता है हमारी, वो प्रोफेसर तनुजा मजुमदार, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीदी आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ मैं सुन पाई हूँ। नमस्कार आप सभी को। नमस्ते दीदी। और थोड़ी तकनीकी खराबी थी,